नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, हम शुरू से कहते थे कि इस चक्कर में आप मत पड़िए, इस चक्कर में आप बुरे फंस जाइएगा, क्योंकि आप योगी नहीं हैं। योगी का अपना एक पृष्ठभूमि रहा है, योगी की एक लंबी पारी रही है राजनीति में। योगी बीजेपी और संघ के माइंडसेट में पले बढ़े हैं, जो आप में कहीं दूर दूर तलक नहीं है। आप जिस विचारधारा से या जिस पार्टी से आप यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ इस तरीके की चीज़ें को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। हम बात आरा इनकाउंटर की कर रहे हैं। जिस तरीके से गोलबंदी शुरू हुई है, जीतन राम मांझी, रामकृपाल यादव और भीम सिंह के समर्थन से आप ज़्यादा दिनों तक सहज नहीं रह पाएंगे, क्योंकि विजय सिन्हा का ये जो विरोध है ना, आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। ऋतुराज का वीडियो जारी करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगी, क्योंकि कभी भी मोदी ये नहीं चाहेंगे कि 2029 के चुनाव में बिहार में 20 में 20 हो जाए। और ये घटना उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। ब्राह्मण वैसे भी यूपी में खफा है योगी से, और आप जो किए हैं उससे बिहार में भी ब्राह्मण का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया में जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है। और जीतन राम मांझी जैसा नेता ट्वीट करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रामकृपाल और भीम सिंह जैसे नेता का बयान लोगों को आक्रोशित कर रहा है। इसलिए मुश्किल है। ये बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानी आपकी बढ़ेगी। सरकार आप नहीं चला पाइएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ये नहीं चाहती है कि आप स्थिर होकर सरकार चलाएं। वो चाहती है कि मुर्गा लड़ाई चलता रहे, तब उनको चीज़ें सही बातें मिलती रहेंगी। विजय सिन्हा मुर्गा लड़ाई में ही गिने जाते हैं। भले ही आप उनको मंत्रिमंडल से में जगह देकर, कृषि विभाग देकर उनको चुप कर दिया है, लेकिन ये घटना और उसके बाद बयान ये सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है। मिथिलेश तिवारी का कल ही बयान आ गया था, और आज विजय सिन्हा और ऋतुराज का बयान है। तो हम अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं कल के मिथिलेश तिवारी का बयान, आज का विजय सिन्हा का बयान और ऋतुराज सिन्हा का बयान। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस बच्चे ने जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसने भी जो व्यवहार सोशल मीडिया पर दिखाया वो अच्छा नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना चाहिए था। और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। आज बिहार की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। 4 पुलिसकर्मियों की सस्पेंशन हुई है और आगे उसकी पूरी जांच होगी इस मामले की, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हथियार डाल देने के बाद इस तरह इनकाउंटर सही है? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, आखिर अगर ये किसी न किसी की गलती तो है। इस प्रकार से लोगों के साथ मुझे लगता है कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार। अब कोई बच्चा है, अगर वो गलती कर भी रहा है तो उसके लिए सज़ा का पैमाना है, एकदम अंतिम सज़ा नहीं। हाँ, कोई कुख्यात अपराधी है, अगर वो मतलब वांटेड है, वैसे लोगों के लिए तो किसी के मन में कोई दया नहीं रहती। उत्तेजित हो रही है बिहार की पुलिस क्या? हाँ, बिहार की पुलिस को धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऊपर दोनों प्रकार की जिम्मेवारी है, अपराधियों को भी पहचान कर उन्हें दंड देने का, और कुछ जो रास्ते भटक गए हैं उन बच्चों को भी सही रास्ते पर लाने का भी उनके ऊपर ये जिम्मेवारी। फुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है, और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है। जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को
बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। किसी भी सभ्य समाज में जितना आवश्यक कानून व्यवस्था का होना होता है, उतना ही आवश्यक ये होता है कि रक्षक भक्षक कभी ना बने। शाहपुर और भोजपुर की जनता का आक्रोश, उनका गुस्सा स्वाभाविक भी है और वाजिब भी। मैं सम्राट चौधरी जी की सरकार का, पुलिस व्यवस्था का जो त्वरित कार्रवाई की गई है उसका स्वागत करता हूं। तीनों पुलिस कर्मियों का निलंबन आवश्यक भी था और उन्होंने तत्काल कार्रवाई जो की है वो सही कदम है। पर साथ ही साथ वायरल वीडियो से ये स्पष्ट दिखता है कि इस घटना की विस्तृत जांच आवश्यक है। भरत भूषण तिवारी ना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड का बहुत खतरनाक दुर्दांत अपराधी था। उसकी हरकतों से ऐसा भी लगता है कि वो मानसिक रूप से सही हालत में नहीं था। ये भी बात देखी है, न्यूज पर चर्चा में आई है कि स्वयं उसके परिवार ने पुलिस से आग्रह किया था कि उसका आर्म्स ले लिया जाए। कुल मिलाकर जो घटना हुई है और 5 गोलियां लगी हैं, स्पष्ट रूप से बिहार पुलिस एक्ट, पुलिस मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित पुलिस एनकाउंटर निमित्त जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन शायद नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि सरकार इस पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाए। सस्पेंड करना एक डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, पर अगर सही में पुलिस कर्मियों ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का प्रावधान और प्रेसिडेंस दोनों है और वो चलना भी चाहिए। सुन लिए, तीनों भाजपाई हैं और वैसे वैसे भाजपाई नहीं है, कह सकते हैं कि जन्म से भाजपाई है, कर्म से भाजपाई है और पार्टी नेतृत्व में आस्था भी रखते हैं और एक समझदारी भी है। पार्टी नेतृत्व समझता भी है कि इसकी महत्ता क्या है। और ये आर.के. सिंह का फेसबुक पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हत्या कर दी गई एक भाजपा कार्यकर्ता का। आर.के. सिंह के साथ ये सारी तस्वीरें हैं, उसके उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर डाला है। मतलब साफ है कि भरत जिसकी हत्या हुई है वो सनातनी हिंदू ही नहीं था, भाजपाई भी था और भाजपा के विचारों को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहा करता था। ये भी एक बात है। इसलिए पुलिस ने हत्या भाजपा के कार्यकर्ता का भी किया है। और फिर जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं, हमें नहीं लगता है कि इस मामले में बहुत मजबूती के साथ आपका जो लेफ्ट एंड राइट है पुलिस डिपार्टमेंट में वो टिक पाएंगे। सब मौका परस्त सब है और ये लोग चाहता है कि भाई मुख्यमंत्री कुछ ऐसे मामले में फंस जाएं जो फिर हम लोगों को नापतोल करने में सुविधा होगी। आप समझिए सम्राट चौधरी जी, आप मिस कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग आपके साथ हैं वो लोग बहुत बड़ा मौका परस्त है। जो नीतीश कुमार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि पदाधिकारी के मामले में नीतीश कुमार का ऑब्जर्वेशन बहुत सही रहा है और नीतीश कुमार का जो नहीं होगा सो आपका होगा। सोच रहे हैं, नए नए अधिकारियों को फौज लाकर आप अपनी लॉबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। पुराने जो भी हैं, जो भी नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, अगर वो नीतीश के साथ खंजर भोंकने का काम किया तो वो कभी भरोसेमंद नहीं हो सकता है। ये बात तय मानिए। तो ये घटना अब आपके लिए गले की फांस बनती जा रही है और धीरे धीरे बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अभी तो आज कुछ लोगों का आना जाना हुआ है, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी अब इसको लेकर अपने अलग तरीके की राजनीति शुरू कर दी है। वो भी अब आरा पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे परिजन को मनोबल बढ़ाने के लिए लोग भी आने लगे हैं। आपको पता है कि जिसकी हत्या हुई है, पुलिस जिसको इनकाउंटर कह रही है, उसका पिता भी बिहार पुलिस का ही जवान रहा हुआ।
वो खामोश इसलिए है कि वर्दी उसके शरीर पर रहा है। उसका भी ये लोग मान सम्मान नहीं रखा। और जिस तरीके से उसकी माँ कह रही है, ये तो आप समझ जाइए क्या हुक्म दिया गया था पटना से पता नहीं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक गोली पैर में मार दिए, टांग में मार दिए, हो गया। 5-5 गोली मारना है, वो भी शॉर्ट रेंज से फायर है जनाब, कि कैसे बचा पाइएगा। कई तरह की चीज़ें आई हैं। अभी तक ना FSL की टीम जो इनकाउंटर में जो प्रोटोकॉल निर्धारित है ह्यूमन राइट्स कमीशन का या बाकी जो एजेंसियां हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी अनुपालन नहीं कर पाई है आपकी आरा पुलिस। इसलिए FIR दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई हुई, तो ये जो आपका ऑपरेशन है ना, आधे रास्ते में टेंटेफिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पुलिस को आपने छूट देकर तो अपराधी बना दिया। लेकिन अपराधी के आपराधिक कृत्य को संभालना फिलहाल तो आपके बूते के बाहर की चीज़ है। और यही वजह है कि अब आपका कह रहे थे ना कि एकदम कितना आसान बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब जो IAS IPS लॉबी में भी जो आपसे असहज हैं उनको मौका मिल जाएगा लंघी मारने का।